Loving students of class 5, subject Hindi literature. Today I am going to teach you third chapter, क्यों डरते हो मुझसे। क्यों डरते हो मुझसे, इस चैप्टर के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। हम अक्सर सांपों को देखते ही भयभीत उठते हैं क्योंकि वे विषैले होते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि सभी सांप विषैले नहीं होते, वे केवल शत्रु नहीं अपितु हमारे मित्र भी हैं। सड़क पर, बगीचे में या किसी पार्क की घास के अंदर मुझे लहराते, बलखाते, रेंगते देखकर आप चिल्ला उठते हैं, मैं सांप हूँ ना। पृथ्वी के अंदर, भूमि के ऊपर, वृक्षों पर, झाड़ियों में, दलदल में, ताजे पानी में, समुद्र में, पहाड़ों पर, मैं सभी स्थानों पर पाया जाता हूँ। संसार के गर्म क्षेत्रों में तो हमारी लगभग 2500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दलदल का अर्थ होता है कीचड़, प्रजातियों का अर्थ है जातियाँ। राज की बात बताऊं, हमारी अधिकतर प्रजातियाँ जहरीली नहीं होती। अधिकतर लोग तो हमारे काटने से भय के कारण ही मर जाते हैं। राज की बात का अर्थ ये है कि रहस्य की क्या बात है, उसको हम बताने जा रहे हैं। ये सांप कह रहे हैं, सांपों के द्वारा कहा जा रहा है हमारी अधिकतर प्रजातियां जहरीली नहीं होती। अधिकतर लोग तो हमारे काटने से भय के कारण ही मर जाते हैं। हमारी प्रजातियों में कुल 1/3 ही विषैली होती हैं। 1/3 1/3 विषैली जहरीली होती हैं। भारत में पाए जाने वाले सांपों में कोबरा, करैत और समुद्री सांप अधिक विषैले होते हैं। मिट्टी में रहने वाले सांप, अजगर, वृक्ष सर्प, जल सर्प आदि हमारी प्रजातियां विषहीन होती हैं, इनमें जहर नहीं होता है। सांपिन एक बार में 10 से 100 तक अंडे देती है। ये 3 माह में फूट जाते हैं और हमारा जन्म होता है। विकसित होकर पूरा सर्प बनने में हमें लगभग 4 वर्ष लग जाते हैं। हमारा आयुकाल 20 वर्ष का आंका गया है मीन्स निर्धारित किया गया है। आंका गया है मीन्स निर्धारित किया गया है। हमारा भोजन चूहे, मेढक, छोटे पक्षी, कीड़े मकोड़े हैं। इस आधार पर तुम हमें मांसाहारी कह सकते हो। केवल भारत में ही नहीं, सारे विश्व में हमारे विषय में बहुत सी धार्मिक मान्यताएं हैं। संसार भर में हमारी पूजा की जाती है। मान्यताएं का अर्थ है मानी गई बातें। भारतीय सभ्यता और संस्कृत में तो सर्पों का सदा ही एक विशेष स्थान रहा है। नागपंचमी जैसे त्योहारों पर हमें दूध तथा अन्य पूजा सामग्री चढ़ाने का विधान है, नियम है। विधान है का अर्थ है नियम है। भारतीय साहित्य में नागराज, शेषनाग को विष्णु भगवान की शैया माना जाता है। शैया मीन्स बिस्तर। भगवान शिव के तो हम गले का हार ही बने हुए हैं। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने हमारे विष को उपयोगी सिद्ध कर दिया है। हाफकिन संस्थान मुंबई में हमारा विष एकत्र करने के लिए हमारे भाई नाग से प्लास्टिक के एक ढक्कन को दंश लगवाया जाता है, यानी कि डंक मरवाया जाता है। ढक्कन के नीचे शीशी रखी जाती है। माह में 2 बार हमारा विष निकाला जाता है। एक बात बताऊं, जाड़े की अपेक्षा गर्मी की ऋतु में हमारे भाई नाग और करैत अधिक विष देते हैं। तुलना में जाड़े की अपेक्षा गर्मी की ऋतु में, गर्मी की तुलना में हमारे नाग
और करैत अधिक विष देते हैं। ज़रा सोचो, हमारा जहर लोगों की जान ले लेता है, उसी से एंटीवेनम औषधि बनाई जाती है। यह औषधि हाफकिन संस्थान मुंबई तथा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में तैयार की जाती है। हमारे विष का प्रयोग मांसपेशियों की अयोग्यता के उपचार में किया जाता है। इलाज में किया जाता है। हमारे विष से अनेक प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं। पाचक रस जो हमारे भोजन को पचाते हैं। आयुर्वेद में भी सांप की चर्बी से अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। ज़रा सोचो, तुम अपनी दवाइयाँ बनाने के लिए मेरा तेल तक निकालते हो। इस तेल को ट्यूमर, सूजन, दर्द और गठिया जैसे रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में तो हमारी खाल भी बहुत मूल्यवान और उपयोगी हो गई है। हमारी खाल से अनेक व्यापारिक वस्तुएं बनाई जाती हैं। हैंडबैग, बेल्ट तो तुम लोगों ने देखे होंगे। जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन आज देश भारत से हमारा आयात करते हैं। देखिए, हम इन वस्तुओं को दूसरे देशों से मंगवाते हैं। क्या तुम जानते हो कि भारतवर्ष में चूहे हमारी अपेक्षा अनाज और मानव स्वास्थ्य को अधिक हानि पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, हेल्थ इसको कहते हैं। चूहों और गिलहरियों की रोकथाम के लिए हमारा विशेष महत्व है। वर्षा के दिनों में जब किसान खेती में व्यस्त रहता है तो खलिहानों में चूहों से अनाज की रक्षा हम ही करते हैं। यह ठीक है कि हमारी जहरीली प्रजातियां कुछ सीमा तक मनुष्यों के लिए हानिकारक हैं, पर हमारे अनगिनत मीन्स असंख्य, अनेक उपयोगों के कारण हम सारी मानव जात के लिए लाभदायक भी हैं। वृक्षों के कटने, वनों के नष्ट होने और पर्यावरण में हो रहे बदलावों से हमारी बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, गायब हो गई हैं। मेरी आप सभी से विनती है कि हम सर्पों के संरक्षण के लिए भी आवश्यक कदम उठाने की ओर ध्यान दें। संरक्षण का अर्थ है रक्षा करना। लेखक डॉक्टर सत्यप्रकाश। लेखक परिचय। फूड लेबोरेटरी कोलकाता के सेवानिवृत्त डायरेक्टर डॉक्टर सत्यप्रकाश गर्ग खाद्य और प्रसंस्करण के अच्छे ज्ञाता हैं। केमिस्ट्री विषय में MSc और PhD करने के बाद आपने खाद्य पदार्थों में मिलावट जांचने के क्षेत्र में कदम रखा। डॉक्टर सत्यप्रकाश के अनेक लेख विज्ञान संबंधी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के फेलो भी रह चुके हैं। सार्क देशों की खाद्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना और देखरेख के लिए यह भारत की ओर से नामित किए गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको ये पाठ पढ़ा दिया है और इस पाठ के विषय में हमने आपको शब्दों के अर्थों के विषय में भी बताया है। हम आपको गृह कार्य में शब्दार्थ लिखने के लिए दे रहे हैं। इन्हें आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। थैंक्स।